श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने हैं जो कि गुरुवार के दिन आपको करने हैं, जो धन संपदा से जुड़े हुए उपाय हैं, साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के उपाय भी हैं। ये उपाय जो हैं वो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आपको लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय है घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, सुख शांति लाने के लिए, घर में धन संपदा की प्राप्ति के लिए। धन संपदा की कोई दिक्कत है, धन टिकता नहीं है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है, स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, मतलब आती तो है पर टिकती नहीं है लक्ष्मी जी, ऐसी सब समस्याएं हैं। धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, घर की सुख समृद्धि से संबंधित दरिद्रता है या कर्ज लेना पड़ जाता है, तब आपको ये उपाय करना है। बहुत छोटा सा उपाय है, ये अपने घर पर ही करना है। इसके लिए आप 1 कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। थोड़ा सा का मतलब है 2-3 चम्मच दूध, आधी कटोरी से भी कम दूध चाहिए होगा आपको। बहुत थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें डाल लेना है आपको 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा ही हल्दी डालना है, बस 1 चुटकी हल्दी डाल देना है उस दूध में। उसके बाद एक दीपक बनाना है। दीपक जो है लंबी बाती का बनाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए जो आप दीपक जलाते हैं वो होता है लंबी बाती का। तो लंबी बाती का एक घी का दीपक जला लेना है। अगली चीज़ जो होती है वो है कमलगट्टा। मात्र एक कमलगट्टा, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कमलगट्टे बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो 1 कमलगट्टा ले लेना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने जल लिया हुआ या दूध लिया हुआ है हल्दी मिश्रित, वो लेकर के आपको तुलसी माता के पास जाना है और वहाँ पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार आप बाद में जप कर लीजिएगा। पहले वो तुलसी में आपको वो जल जप करते हुए चढ़ा देना है, फिर बैठ करके वहाँ 11 बार इस मंत्र का 11 या 21 बार जप करना है। और आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी मनोकामना है, धन का कष्ट है, माता टिकती नहीं है, तो माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, हमारे घर में उनका आगमन बना रहे, ऐसा मार्ग प्रशस्त हो। प्रार्थना कर लिया, ठीक है। ये काम आप चाहे सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पर अगला काम आपको क्या करना है, जो आपके घर का मुख्य गेट होता है, मेन गेट, जैसे अंदर घुस रहे हैं तो राइट साइड, आपके राइट साइड, आप जब अंदर घुस रहे हैं तो आपका जो राइट साइड है वहाँ पर वो लंबी बाती का दीपक जला देना है शाम के समय, और उसी में वो 1 कमलगट्टा डाल देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, ठीक है। लक्ष्मी जी के लिए लंबी बाती का दीपक जलता है, ये जला दिया। ये काम आपको शाम को ही करना है, दिया शाम को ही जलाना है। हाँ, तुलसी में जल जो है दूध, वो आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी माता की जो मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी, बहुत ज़रा सी मिट्टी लेकर के वो अपने घर के किसी भी कोने में आप रख दीजिए। इससे माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है, उनके आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। वो गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले जाके कहीं घर के किसी कोने में रख देने से। अब आ जाते हैं अपने अगले दूसरे उपाय पर। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। चाहते हैं, कोई इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाए, किसी भी तरह की परेशानी है वो दूर हो जाए, ऐसी कोई कामना अगर आप अपने मन में रख रहे हैं, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको 1 बेलपत्र, या तो चाहे 1 बेलपत्र ले लें और चाहे 1 शमी पत्र, कोई भी एक चीज़, दोनों नहीं चाहिए, चाहे जो आपको आसानी से मिल जाए वो आपको लेना है। अब ध्यान ये देना है, जब आप ये बेलपत्र अगर या शमी पत्र अगर खुद से तोड़ रहे हैं तो भी आपको केदारेश्वर महादेव का स्मरण करना है, ठीक है। केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए आप वो बेलपत्र लेंगे। अगर खरीद रहे हैं दुकान से, तब जब दुकान से खरीद रहे हैं, ले रहे हैं ना, तब भी आप केदारेश्वर महादेव को स्मरण करेंगे, उनके नाम से आपको बेलपत्र या शमी पत्र कोई एक चीज़ लेनी है। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है और दोनों सामग्री लेके चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और जो आपने 1 बेलपत्र लिया हुआ है
वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर डोलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना है। किसका? डोलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो एक बेलपत्र चढ़ा देना है। 2 अलग अलग नाम हैं। केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खरीदना है, लेना है, और डोलेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। अब 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अंत में आपको जो शिवलिंग है उसकी चौखट के पास ही थोड़ा देर बैठना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी भी देर बैठ जाए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको 11 बार या 21 बार, 51 बार, जितनी बार आपकी जैसी क्षमता हो उतनी बार बैठकर आराम से मंत्र का जप करना है और अपनी जो इच्छा मनोकामना है वो मनोकामना कह देनी है। आते हैं अगले उपाय पर। तीसरा उपाय, ये उपाय भी जो है धन संपदा के लिए है मुख्य रूप से, ठीक है। इसके लिए लेने होंगे आपको चावल। चावल अब कैसे, ऐसे कच्चे चावल नहीं लेने हैं, उबले चावल लेने हैं। उबला हुआ चावल ध्यान देना है। जब ऐसे घर में आप चावल तो बनाते ही होंगे, बनाएंगे तो थोड़ा सा साफ़ चावल, सबसे पहले थोड़ा सा साफ़ चावल उसी में से एक कटोरी में निकाल लें। थोड़ा सा ही चावल चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2 चम्मच चावल उबला हुआ बहुत है, ले लेना है चावल। और उसके बाद आपको चाहिए होगी 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। 7 बेलपत्र ही आपको चाहिए होगी। धन संपदा के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। और तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तीनों सामग्री लेकर के आपको शिव मंदिर चले जाना है, शिवलिंग के पास में। वहाँ पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। फिर आप जो चावल लिए हुए हैं वो चावल का आपको अच्छी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर लेपन करना है, लगा देना है, अच्छे से शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। वो उबला हुआ चावल अच्छी प्रकार से चढ़ा दिया। उसके बाद जो आप 7 बेलपत्र लेकर के गए हैं, वो 7 बेलपत्र जो चावल चढ़ाया उसके ऊपर ही एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए 7 बार में वो बेलपत्र भी शिवलिंग के ऊपर ही आपको चढ़ा देनी है। इसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं वो 1 लोटा जल भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद जब तीनों चीज़ें आपने चढ़ा दी, फिर आपको अपनी धन संबंधित जो भी समस्या है कि हमारी धन संबंधी समस्या दूर हो जाए, गरीबी दरिद्रता दूर हो जाए, माता लक्ष्मी का वास हो, स्थायी वास हो हमारे घर में, उनका आगमन सुनिश्चित हो, और अगर आए भी तो फिर तुरंत चली ना जाए, नाराज़ ना हो माता लक्ष्मी, और स्थायी वास बना रहे, आगमन का प्रशस्त हो मार्ग। इस तरह से आपको अपनी प्रार्थना वहाँ पर कर लेनी है और वापस अपने घर चले आना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताएं जो कि गुरुवार के दिन करने हैं। पहला उपाय तो बहुत ही आसान है, तुलसी माता में दूध डालने वाला, और सबसे प्रभावकारी उपाय है। तो जो उपाय आपकी समस्या संबंधित है आप आसानी से कर सकते हो, वो उपाय करके ज़रूर देखना। पहला उपाय तो मुझे लगता है हर घर में संभव है, हमेशा ही संभव है, तो एक बार करके ज़रूर देखें। इसके साथ साथ ही आप पर भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। जो ये उपाय कर लेते हैं उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।